बाहर बर्फ़ जैसी ठंड है और घर के काम ऐसे चिपके हुए हैं जैसे सर्दी का स्वेटर। यकीन जाने सर्दी ना अपनी पूरी यकीन जानो पावर में है, लेकिन ना घर के काम जो है ना उसका कोई भी विंटर ब्रेक नहीं होता। हम हाउस वाइफ को ना सारे घर के काम खुद ही मैनेज करने होते हैं। अब यहाँ पे ना जिस दिन यकीन जानो मशीन लगानी होती है ना, मतलब जिस दिन लॉन्ड्री डे होता है उस दिन तो ऐसे लगता है जैसे पूरा घर जो है ना वो आपका तहस नहस हुआ पड़ा है। और उसके बाद कपड़े तो चलो आपने धो लिए, उसके बाद उन सारे कपड़ों को सुखाना और उनको तय लगा के रखना, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो है ना किसी की जुराब का जोड़ा नहीं मिल रहा होता, किसी शर्ट की शलवार नहीं मिल रही होती है, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, मतलब ये बहुत हेक्टिक टास्क होता है। तो बस मेरा क्या तरीका है कि जब सब सारे कपड़े यकीन जाने मैं वॉश कर लेती हूँ ना, तो मैं अपने कपड़े साइड पे करती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के कपड़े साइड पे करती हूँ और उसके बाद अपनी बेटी के कपड़े साइड पे करती हूँ और अपने बेटे के कपड़े। इससे क्या हो जाता है, इससे आपका टाइम जो आपने बाद में कपड़ों के ढेर में से ढूंढना है ना कि किसका ट्राउज़र किधर है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टास्क है कि आप जब कपड़े उतार रहे होते हैं ना, उसी वक्त सबसे पहले आप पेयरिंग में कपड़े उतारा करें कि किसके कपड़े जो है ना वो कब कब उतारने हैं। अब यहाँ पे ना कबर्ड जो है ना मेरी, उसकी हालत हुई पड़ी थी थोड़ी उल्टी पुल्टी, क्योंकि मतलब सारे कपड़े ना मेरे मिक्सअप हुए हुए थे। तो इनसे बचने के लिए मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े जो है ना उनकी फोल्डिंग की और उसको सेट करके रख दिया। अब उसके बाद जो है ना, ये है मेरी कूज़ी कूज़ी मज़े की आप कह लें कि बेडशीट, जो कि आप कह लें कि इतना कंफर्ट प्रोवाइड करती है ना और सर्दी से बचाती है, क्योंकि ये वेलवेट की है और ये बहुत ही मज़े की फ्लफ़ी सी है। और ये मेरी शादी पे मुझे मेरी मदर ने दी थी और ये मुझे इतना फ़ायदा इसका दिया ना। अच्छा, इसको बिछाने का एक तरीका ये है कि जब तक आपने बेडशीट के ऊपर कवर नहीं ना, मतलब बेड के गद्दे के ऊपर बिछाना, तब ये उससे पहले ये स्टेबल नहीं करेगी, वरना ये फिसलती है। क्योंकि पूरा 1 साल मैंने इसको वेस्ट किया, मैंने समझा कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब मैंने अपना गद्दे का कवर लिया ना, तो यकीन जाने मैं तो ज़िंदगी मेरी आसान हो गई, इतना इसका फ़ायदा है। और उसके बाद जब सारे काम मैंने समेट लिए ना, तो फिर था भाई सूप का टाइम, क्योंकि सर्दियां हो और सूप ना हो, इम्पॉसिबल। क्योंकि हम फीमेल ना जानती हैं कि हमें अपने घर को किस तरह से कोजी और कंफर्ट रखना है। और ये ना मैं कहती हूँ एक हाउस वाइफ से बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दियाँ होती हैं ना, तो सबके जो गले हैं ना उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, गले में किच 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 किच, और बच्चों के फ्लू जो है और फीवर और उनके ज़ुकाम शुकाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इस तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए ना आप लोग ना घर पे सूप लाजमी बनाया करें। अब मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा था, तो मैंने कहा क्यों ना इस लेफ़्ट ओवर को यूज़ करके जो है मज़े का सूप क्रिएट किया जाए। तो बस मैंने यखनी जो है ना वो पकनी रख दी। पहले मैं 2 चम्मच देसी घी में लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक और लहसुन के 2 जवे वो डाल देती हूँ और उसमें चिकन की अच्छी से भुनाई करती हूँ और उसके बाद जो है ना पानी ऐड करके बस आपने उसको पकने के लिए रख देना। अब यहाँ पे ना मैं प्याज नहीं ऐड कर रही, क्योंकि हम सूप बना रहे हैं, कोई चावल पुलाव की यखनी नहीं तैयार कर रहे। अब उसके बाद क्या था, मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर में कुछ आप कह लें कि मटर पड़े थे, तो वो मैंने थोड़े से मटर्स लिए, क्योंकि मटर जो है ना मुझे इस तरह से मतलब खाली वो पसंद नहीं है सूप में। मैं इन मटर को ना जब छीलती हूँ ना, उसके बाद ना मैं इनको थोड़ा सा ना क्रश कर देती हूँ, बिल्कुल लाइट लाइट, बहुत ज़्यादा आपने इसको क्रश नहीं करना, एटलीस्ट थोड़े थोड़े इसके आपके लिए जो चंक्स है ना वो मुंह में आए, तो बड़ा मज़े का लगता है सूप आपका। तो बस मेरे पास ना लेफ़्ट ओवर में क्या था, कुछ वेजिज़ पड़ी थी, तो बस उन्हीं को मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब सेटमेंट कर रही हूँ। तो बस सारी कप में मतलब घर की साफ़-सफ़ाई करने के बाद, कपड़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद जो है ना मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि कपड़े चेंज ना होना तो मुझे बहुत उलझन होती है, मतलब खुद को गंदी-गंदी वाइब्स आ रही होती हैं, क्योंकि इंसान जब साफ़-सुथरा होता है ना, तभी जो है ना बहुत ज़्यादा वो अपने घर को जो है और अपने काम पे बहुत फ़ोकस कर सकता है, मेरा तो ये मानना है। और उसके बाद जब हाउसवाइफ़ आप साफ़-सुथरी रहती हैं ना, तो जब आपके हस्बैंड आते हैं ना, तो उनका भी मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, वाइफ़ बेहतर जानती है कि उसके हस्बैंड का क्या मूड है, उसको क्या चाहिए, उसके मूड को कैसे फ्रेश करना है और उसके मूड को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो बीइंग अ वाइफ ना, इट्स योर ड्यूटी, आपके अपने हस्बैंड को जो है ना, आपने अगर अच्छी वाइब्स उनको देना चाहती हैं ना कि आपके घर का एटमॉस्फेयर प्यारा प्यारा रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो आपको ना छोटे छोटे ये काम करने पड़ते हैं। मुंह हाथ धो के रेडी होके अपने बालों को संवार के कोई जर्सी पहन के अपने हस्बैंड का ना वार्मली वेलकम किया करें। उससे क्या हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका मूड जो है जितना भी थका होंगे बाहर, जितनी भी मतलब आप कह लें कि उकताहट होगी, परेशानी होगी, वो सारी उनकी ना मिनटों में गायब हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैंने सारी वेजिज़ जो है ना उनको बारीक बारीक चॉप चॉप कर लिया था, क्योंकि वेजिस अगर मैं चॉप चॉप ना करूँ ना, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इनके मोटे मोटे चंक्स। और कुछ लोग ना इनको क्या करते हैं, इनको मतलब इस तरह से बॉईल करके ना वेजिस निकाल के इसको बीटर से बीट कर लेते हैं, वो बहुत ही गंदा टेस्ट लगता है। वो ऐसे अजीब सी ना प्यूरी टाइप आपको वाइब्स देता है। तो मैंने सारी वेजिस खास करके मटर और गाजर जो है वो मैंने पहले ऐड कर दी थी यखनी में, और मैंने सारी बोटियाँ छोटियाँ अंदर से निकाल ली थी। और अब इन बोटियों को ना मैं बारीक बारीक इनको आप कह लें कि चंक्स में डिवाइड करूँगी, और जो बोन्स है ना इनकी वो मतलब निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये प्रोसेस जो है ना वो मुझे बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि ये गोश्त
इतना मज़े का मुझे लगता है ना खाने में। और मेरे बच्चों ने ना हाफ़ ऐसे ही खा लिया था क्योंकि उनको वैसे सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत शौक से ना ये बोटी वाले पीस जो है ना वो माशाल्लाह से खा लेते हैं, वो भी गिराते-फिराते। तो बस उनको जो है ना मैंने, क्योंकि इसमें ना लौंग का बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के बच्चे भी जो है ना वो डेफ़िनेटली इसको पसंद करेंगे। और उसके बाद जब ये सारे जो है ना वो पीसेस जैसे-जैसे मैं सेपरेट कर रही थी ना, बाकी जो पीसेस थे वो मैं फ़ौरन से ऐड करती जा रही थी। अब यहाँ पे ना क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना मुझे बहुत मज़े का भी लगता है, क्योंकि इसमें मज़े-मज़े की आपको जो हड्डियाँ हैं ना वो भी आप साइड पे करनी है, क्योंकि आप इन हड्डियों को फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हड्डियाँ जो है ना आप किसी भी, आप कह लें कि बाहर कोई अगर आपके कोई जानवर वगैरह है ना, आप उनको डाल दें छत पे किसी कोने में पीछे आप फेंक दें, ताकि कोई बर्ड्स वगैरह कोई भी, आप कह लें कि पीछे प्लॉट में ना हमारे जानवर होते हैं ना, तो वहाँ पे फेंक देते हैं, तो उनके जानवर इसको खा लेते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अब यहाँ पे ना जो आप कह लें कि ये मेरे पास बंद गोभी पड़ी थी, ये भी मैंने मतलब लास्ट टाइम जब सूप बनाया था ना उसकी मैंने संभाल के रखी हुई थी, तो वो भी मैंने अब इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। अब उसके बाद जो है ना ये खीन छाने, ये सारा जो जितना भी आप कह लें कि काउंटर टॉप होता है ना आपका जो गंदा होता है, इसको मैं इसको फ़ौरन मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि जितना भी काउंटर टॉप हो ना वो आपका क्लीन हो। अब सारा इसमें मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 1 चम्मच डाला, और ये मज़े का सूप जो है ना वो मेरा रेडी हो गया था, और बहुत ही मज़े का था, यकीन जानो। और फिर उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के इसमें ऐड कर देनी है जितना आपको उसमें थिक चाहिए, और ये मज़े का सूप रेडी है। अच्छा, कुछ लोग ना जो सूप है ना उसमें बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ना ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थिक होकर ना एकदम जेली की फॉर्म जो है ना वो बन जाता है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है ना कि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। आपने जितना मतलब सूप ना एटलीस्ट सूप होता है, उसको सूप इसीलिए कहते हैं कि वो पतला होता है। अब यहाँ पे ना जब भी बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे खुशबू आने लग गई थी ना, फिर इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है ना वो मैंने इसमें ऐड की थी, और वो बहुत ही मतलब मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है ना स्पून, जिसको टेबल स्पून कहते हैं, वो ऐड किया था। अब आप देख सकते हैं कितनी इसकी क्वांटिटी है, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, यकीन जाने। और बहुत ही मेरे बच्चों ने इसको एंजॉय किया था। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक लाजमी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।